नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार द सक्सेस जॉन चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो मेरा आज का टॉपिक है आवर्धन, मैग्निफिकेशन। इससे पिछले क्लास में हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से F बराबर R/2 को सिद्ध किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। तो चलिए आज हम आवर्धन को पढ़ते हैं और उसको प्रूव भी करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम बनाएंगे। तो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए आवर्धन, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है, ठीक है। देखिए m बराबर क्या होता है? ये h डैश जो लिखा हुआ है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h जो है वस्तु की ऊंचाई है, ठीक है। तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, यानी कि m बराबर h डैश बट्टा h, ठीक है। या आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई होती है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। देखिए आवर्धन का अवतल दर्पण में, मतलब इसको जो है अवतल दर्पण से हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। देखिए ये अवतल दर्पण है, पॉल है। ये देखिए C वक्रता केंद्र और F, इस दोनों के बीच में XY एक वस्तु है जो मुख्य अक्ष के समांतर जाके यहाँ से टकरा के फोकस से निकलती है, ठीक है। ये देखिए X डैश और Y डैश एक प्रतिबिंब बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h डैश से माने हैं और वस्तु की ऊंचाई को हम h माने हैं, ठीक है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसका जो है हम नामकरण कर लेते हैं, ठीक। देखिए माना कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसमें XY दर्पण के सामने रखी गई वस्तु है, ठीक है। ये जो है XY दर्पण के सामने रखी गई वस्तु है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब x डैश y डैश, ठीक है। XY का जो है प्रतिबिंब x डैश y डैश यहाँ पे बन रही है, ठीक है। अब देखिए बन रहा है, इसमें वस्तु की ऊंचाई XY h, वस्तु की ऊंचाई XY को क्या माने हैं? h माने हैं, एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई x डैश y डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई x डैश y डैश को हम h डैश माने हैं और वस्तु की दूरी py को u माने हैं। p और y ये जो है वस्तु की दूरी है, उसको हम u माने हैं, एवं प्रतिबिंब की दूरी p y डैश, p और y डैश को हम भी माने हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि m बराबर माइनस v बट्टा u, ठीक है। इसको हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो चलिए प्रमाण में हम देखते हैं, ठीक है। प्रमाण त्रिभुज एक्स पी वाई समरूप है त्रिभुज वाई डैश पी एक्स डैश के, ठीक है। तो चलिए हम इस त्रिभुज में देख लेते हैं। देखिए यहाँ जो है, यहाँ जो है सबसे पहले एक्स पी वाई में देखते हैं, ठीक। यहाँ देखिए एक्स पी वाई में, ठीक है। ये देखिए 90 डिग्री बन रही है। अब देखिए y डैश p और x डैश, ठीक है। इसमें भी ये क्या बन रही है? 90 डिग्री बन रही है, ठीक है। और p जो है दोनों त्रिभुज में समकौमन है। तो जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होती है उस त्रिभुज का तीसरा भुजा अपने आप बराबर होती है, ठीक है। तो हम देखिए ये दोनों समरूप त्रिभुज है, तो हम दोनों समरूप त्रिभुज से क्या करते हैं? एक्स वाई बट्टा एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। ये जो है ये त्रिभुज एक्स पी वाई का जो है लंब है, ठीक है। और ये भी क्या है? लंब है, ठीक है। तो लंब बट्टा लंब हो गया क्योंकि समांतर है, बराबर पी वाई ये जो है इसका आधार हो गई, ठीक है। तो बड़ा वाला त्रिभुज का आधार कौन होगा? पी और वाई डैश, पी और वाई डैश, ठीक है। अब देखिए पी और वाई डैश, ठीक है। तो एक्स वाई देखिए एक्स
वाई, इसको क्या माने हैं एच। तो यहाँ देखिए एक्स वाई को क्या माने हैं एच, ये जो है वस्तु की ऊंचाई हो गई, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है एक्स डैश वाई डैश, इसको क्या माने हैं एच डैश, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश को क्या माने हैं एच डैश माइनस एच डैश माने हैं, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे माइनस क्यों आया, अभी जस्ट बताते हैं हम, ठीक है। देखिए बराबर यू पी वाई क्या है, देखो पी वाई, हम पी वाई को देखिए यहाँ पे क्या माने, पी वाई क्या है यू है, वस्तु की दूरी है तो हम क्या माने हैं यू, तो ठीक है। तो पी वाई की जगह पे क्या देंगे यू देंगे, ठीक। और अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई माइनस में होती है, ठीक है। और ये भी क्या है माइनस में है, ठीक। ये दोनों क्या है माइनस में है, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई भी माइनस में होती है अवतल दर्पण में, ठीक। अब देखिए तो और जो है पी वाई डैश है, तो पी वाई डैश पी और वाई डैश जो है प्रतिबिंब की दूरी है, तो उसको हम क्या मान लिए भी मान लिए। अभी देखिए चिन्ह परिपाटी के प्रयोग से, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस एच डैश कैसे आ गया, चलिए हम समझाते हैं कि कैसे आ गया, ठीक है। देखिए चिन्ह परिपाटी का हम प्रयोग करेंगे तो ये पॉल है, ठीक है। पॉल के सामने ऊपर जाएंगे तो प्लस में आएगी मेरी चिन्ह, पॉल के नीचे आएंगे तो माइनस में आएगी, पॉल के दायां जाएंगे तो प्लस आएगी, पॉल का बायां जाएंगे तो मेरा चिन्ह जो है माइनस में आएगा, ठीक है। ये हम चिन्ह परिपाटी जिस दिन हम पढ़ाए थे उसी दिन हम समझा दिए थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है ये ऊपर जा रही है, मतलब पॉल से क्या हो रहा है ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी ये प्लस में हो जाएगी, ठीक है। और देखिए ये जो है यहाँ नीचे बन रही है प्रतिबिंब, ठीक है। तो ध्रुव से जो है अगर नीचे आएंगे तो क्या होगा, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी माइनस में होगी, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पे ये ये प्लस में होगी क्योंकि वस्तु की ऊंचाई ऊपर है तो ऊपर का चिन्ह होता है प्लस, ये नीचे था तो नीचे का चिन्ह क्या होगा माइनस, क्योंकि नीचे पॉल से नीचे आते हैं तो माइनस होती है, पॉल से ऊपर जाते हैं तो प्लस होती है। ये जो है चिन्ह परिपाटी में मैंने ऐसा आपको पढ़ाया था, ठीक है। अब देखिए देखिए और ये जो है दोनों में क्या होता है माइनस होता है, तो देखिए ये माइनस और ये माइनस कट जाएगी, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या बच गया एच, और देखिए इस दोनों को क्या किए हम पलट दिए, तो ये जो है ऊपर चला गया ये नीचे आ गया, ये क्या हुआ ऊपर चला गया ये नीचे आ गया, ठीक है। या इसको हम एच डैश बट्टा एच बराबर माइनस भी बट्टा यू लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम माइनस यहाँ माइनस से और माइनस यहाँ से भी गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और ये माइनस भी बट्टा यू हो जाएगी, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई या बट्टा वस्तु की ऊंचाई, एम बराबर तो हम यही पढ़ाए हैं, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं एम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम एम लिख दिए बराबर माइनस भी बट्टा यू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे हम इससे रिलेटेड क्या करते हैं कि क्वेश्चन बनाते हैं। हमको लगता है कि आप लोगों को ये जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे हम इसको प्रूव किए हैं। चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना देते हैं। देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले जो है आपको हम कुछ समझा, देखिए आवर्धन है, ठीक है। आवर्धन माइनस कब होगा जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो क्या चिन्ह लेना है हमको माइनस लेना है, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो क्या लेना है प्लस लेना है, ठीक है। इसके क्वेश्चन बनाने से पहले इस दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो हम माइनस का चिन्ह यूज करेंगे आवर्धन में, और आभासी प्रतिबिंब होगा तो हम प्लस का चिन्ह करेंगे, ठीक है। इसको याद रखिए। चलिए हम इससे रिलेटेड क्या है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण के सामने मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर लंबा है एवं मोमबत्ती की ज्वाला की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो आवर्धन क्या होगा, ठीक है। तो हमने m बराबर बताया, ठीक है। मैंने m बराबर क्या बताया कि माइनस भी बट्टा यू, ठीक है, या फिर एच डैश बट्टा एच बताया हमने, ठीक है। देखिए ज्वाला मोमबत्ती की ज्वाला की प्रतिबिंब 5
सेंटीमीटर लंबा है, तो हमने प्रतिबिंब की ऊंचाई, बस प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हुआ इसमें कि एच डैश जो है ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और मोमबत्ती की ज्वाला की लंबाई, ठीक है, तो क्या हुआ एच, एच कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम इसको -5/10 लिख सकते हैं और इसको 5 दूना 10, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे काट देंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए तो -1/2 देखिए, और माइनस जो है 0.5, ठीक है। इसको अगर हम भाग देते हैं तो 0.5 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आंसर सही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा आंसर ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण द्वारा 4 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है एवं वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, अगर क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तो वो जो है m का मान होता है, ठीक। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेरा वास्तविक प्रतिबिंब दिया हुआ है, ठीक है। इससे पहले हमने क्या बताया था कि जब भी अगर वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा तो आवर्धन की मान क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए m बराबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में जितना गुना दिया रहेगा 4 गुना, 5 गुना, ठीक है, वो हो जाएगी आवर्धन, ठीक। अब देखिए ये हो गया, हमने m बराबर क्या पढ़ा है -v/u बराबर में क्या है -4 है। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। हमको निकालना है प्रतिबिंब कहाँ बना, तो v निकालना है, ठीक है। तो v बराबर क्या हो जाएगी, v बराबर 4 और ये u हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए u वस्तु की ऊंचाई कितनी है, u बराबर कितना है 20 है, ठीक है। अब देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण में जो है वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, माइनस में होती है। कहाँ क्या होती है, माइनस में। तो ये क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा v बराबर 4, u का मान कितना दिया हुआ है -20, ठीक है। तो इस तरह से गुना करेंगे तो 20 चौका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। तो -80 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण द्वारा 2 गुना आभासी प्रतिबिंब बन रहा हो एवं वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 गुना है तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ पे क्या है आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो इसका मान क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। हमने अभी जस्ट पीछे बताया था कि आवर्धन का मान अगर माइनस में लेंगे, कब लेंगे जब वास्तविक प्रतिबिंब होगी तब आवर्धन की मान हम माइनस में लेंगे। अगर आभासी प्रतिबिंब होगा तो हम आवर्धन का मान प्लस में लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से m बराबर क्या हो गया +2 सेंटीमीटर हो गई। अब देखिए तो इस m को हम जो है -v/u लिख सकते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा मेरा +2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए अगर u को हम इस पार भेज देते हैं तो v बराबर क्या हो जाएगा -2u हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तो u का मान मेरा दिया हुआ है, ठीक है, कितना है u बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर है और अवतल दर्पण है तो इसका मान क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे v बराबर क्या हो जाएगा -2 गुना ये क्या है u का मान कितना है -10, तो 10 हो जाएगी। देखिए माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ 10 गुना कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्लस में आएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो गया +20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप प्लस प्लस टिक मार दीजिए, ये मेरा सही आंसर है, ठीक। अब चलिए अगला हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला मेरा क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाली अवतल दर्पण से वस्तु का 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, ठीक है।
वस्तु को कहाँ रखेंगे, इसका मतलब जो है हमको u का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, u का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले हमको दिया क्या गया है, देखिए कितना गुना है, 2 गुना है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रही है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होगा, आवर्धन का मान क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा मेरा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए m बराबर क्या होता है, -v बट्टा में क्या होता है, u होता है, बराबर -2 हो जाएगा, ये कट जाएगी। ठीक है, तो v बराबर क्या आ जाएगा, 2, और ये गुना हो जाएगी तो u हो जाएगी। ठीक, अब देखिए इसमें जो है फोकस दूरी दिया हुआ है। ठीक है, f बराबर क्या दिया हुआ है, देखिए अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में फोकस भी क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, u निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दर्पण सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र को लगाएंगे। देखिए तो दर्पण सूत्र लगाएंगे, तो दर्पण सूत्र होता क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे देखिए फोकस का मान कितना है, 10, तो 1 बट्टा माइनस में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर 1 बट्टा, देखिए v का मान कितना है, 2u, तो 2u प्लस 1/u। ठीक है, अब आगे देखिए 1/-10 बराबर, टू यू को जो है 2u और u का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा। ठीक है, तो 2u को डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटेगा, और u को 2u से भाग देंगे तो u कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 2 एकम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे इसको हम, ये जो है 1/-10 बराबर ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बट्टा 2u हो जाएगा, 2u। देखिए इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, तो 2u बराबर कितना हो जाएगा, -10 या 30 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करने से तो u बराबर क्या हो जाएगा मेरा, -30/2। ठीक है, 2 से काट देंगे तो u बराबर क्या आ जाएगा मेरा, -15। ठीक है, तो इस तरह से मेरा आंसर क्या निकल गया, -15। ठीक है, तो -15 कहाँ है ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको टिक कर दीजिए, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम और क्वेश्चन इस पे हम बनाते हैं। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाली अवतल दर्पण में अवतल दर्पण से वस्तु का 2 गुना आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु कहाँ रखी गई होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है, तो m का मान क्या हो जाएगा, m का मान जो है -2 हो जाएगी। ठीक है, आभासी बन रहा है तो क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, आभासी में प्लस का चिन्ह लेंगे और वास्तविक में माइनस का चिन्ह लेंगे। ठीक है, तो m बराबर क्या होता है, -v/u बराबर क्या होगा, +2 होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे v हम निकालना चाहते हैं तो -2u हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फोकस का मान दिया हुआ है। ठीक है, f बराबर कितना दिया हुआ है, 10। ठीक, वो भी अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है, माइनस में होती है। ठीक है, तो ये हो गई। अब देखिए अब हमको निकालना क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु कहाँ बनेगा वो बताना है। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दर्पण का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो। ठीक है, 1 बराबर f/1 बराबर v प्लस 1/u का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 1/1 क्या हो जाएगा, -10 बराबर 1/v, v का मान कितना दिया हुआ है, -2u। ठीक है, और प्लस 1/u दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसको जो है 1/-10 बराबर, अगर इस दोनों का अगर हम एलसीएम ले तो 2u हो जाएगी। ठीक है, 2u एक बार में कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, u को u से कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम देखिए 1 में क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, बराबर देखिए -1 और +2, +1 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में 2u हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 2u को 1 से गुना करेंगे तो 2u हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, -10।
तो u बराबर क्या हो जाएगा -10/2। तो 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, u बराबर -5 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना निकल गया, -5। तो मेरा ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो बी सही है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा, और जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर उस लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइज का मतलब क्या होता है कि आवर्धन में वस्तु की ऊंचाई की निकालना होगा। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई दी हुई है हमको 5 सेंटीमीटर। हम यहाँ से क्या करेंगे, वस्तु की ऊंचाई निकाल लेंगे, लेकिन वस्तु की ऊंचाई निकालने के लिए हमको भी की ज़रूरत होगी और यू की ज़रूरत होगी। ठीक है, लेकिन इसमें जो है यू, यहाँ पे देखिए ये जो है यू की मान दिया गया है। ठीक है, तो हम भी का निकाल लेते हैं। भी का मान जो है दर्पण सूत्र से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम दर्पण सूत्र लगाते हैं इसमें। ठीक है, देखिए सबसे पहले 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस की आधी होती है। फोकस की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, आर बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 30 दिया हुआ है। आर की जगह पे 30 दे दीजिए, 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 15। दर्पण क्या है, उत्तल है, तो उत्तल दर्पण में फोकस प्लस में होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लस में। अब देखिए वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यू बराबर कितना हो जाएगा, -20, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई क्या होती है, माइनस में होती है। ठीक है, तो एफ सबसे पहले क्या करिए, एफ निकालिए। ठीक है, तो हम एफ को क्या करते हैं, निकालते हैं। देखिए दर्पण सूत्र हम लगाते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, अब देखिए 1/f, एफ का मान कितना है, 15, तो 1/15 लिखिए बराबर भी का निकालना है, तो भी का जस्ट ऐसा ही छोड़ दीजिए। 1/u कितना है, -20। ठीक है, देखिए ये माइनस है, इसको इस पर ले आइए। ठीक है, 1/, ये 15 प्लस ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/, क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 1/v। ठीक, अब देखिए यहाँ इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 60। 15 चौका 60 प्लस 20 दिया 60, तो 1/, भी हो जाएगी। अगर हम भी निकालना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, 60 एकम 60 और 4 और 3 7। ठीक है, तो भी का मान कितना निकल गया, 60/7 निकल गया। ठीक है, तो देखिए इसका मान जो है पॉजिटिव में आया, क्या आया, पॉजिटिव में। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में अगर भी का मान पॉजिटिव आया है तो वो कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी होगा। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक, आभासी प्रतिबिंब जो है हमेशा दर्पण के क्या कहाँ बनती है, पीछे बनती है। ठीक है, तो चलिए हम साइज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने आवर्धन बराबर पढ़ा था। ठीक है, h'/h। ठीक है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ये वस्तु की ऊंचाई है। ठीक है, इसके बराबर क्या हो जाएगा, -v/u हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई हमको दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई की जगह पे क्या देंगे, 5 देंगे। ठीक, बट्टा एच निकालना है, क्या निकालना है, एच। ठीक है, बराबर -v, भी कितना दिया हुआ है मेरा, ये देखिए 60 बट्टा कितना है, 60, तो लिखेंगे -60